गुड मॉर्निंग। मैं आपका मैथ्स का टीचर ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ घातांक। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या है घातांक। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के अनंत समूह में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अब एक संख्या लीजिए, देख रहे हैं आप एक के बाद कितनी सारी जीरो हैं। क्या आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं? इसी प्रकार चाहे पृथ्वी का द्रव्यमान किलोग्राम में हो, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान ये है तो इसको आप क्या बताएंगे? आप कुछ हद तक तो आप बता सकते हैं, कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, उससे आगे आप नहीं बता पाते हैं। अब जैसे या द्रव्य के मूल कण परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो 0.0000000016 ये 1.6 10⁻⁻19 यानी गुलाम सुगमता से नहीं पढ़े जा सकते, इनको आप आसानी से नहीं पढ़ सकते। तो इसी के लिए आपको एक विधि तैयार करी गई है जिसको बोलते हैं हम घातांक। इससे आप बड़े बड़ी संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ये लिया मैंने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10 × 10 × 10। जितनी जीरो हो उतनी बार लिख दो आप। यह गुणन में लगातार 5 बार प्रयुक्त हुई है, तो इसको 10 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ज़रा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर ये है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ तोड़ के। अब क्योंकि ये 11 बार आया है तो जितनी बार आया है उसको पावर में लिख दो, 10 की पावर 11। अगर मान लो ये आता आपका 3 4 5 6 बार आता, तो उसको हम कैसे तोड़ते? इसको तोड़ते 10 × 10 × 10 × 10 × 10 तो ये हमारे पास आ गया 10 की घात 6 लिखते इसको। ठीक है, इसी को कहते हैं हम घातांक। जो जितनी बार गुणा में आता है उतनी बार उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसे प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, कभी कभी आपके पास संख्या इस प्रकार से आ जाती है, जैसे 0.01। अब इसको कैसे लिखें? तो उसको लिखने के लिए 0.01 है, तो हम इसमें क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? इसमें पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट को जितने भी जीरो हों 1 के बाद नीचे उतनी जीरो बढ़ा देते हैं, यानी कि ये आ गया 1/100, 1/100 आ गया। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 × 10। अब मैंने बताया था जितनी बार 10 आएगा उतना ही हम पावर में लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 1/10 की पावर 1 2 है ये। ठीक है, और जब इस प्रकार से आता है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। तो ये अब 10⁻² आ गया। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, 0.0001 है। ठीक है, इसको कैसे लिखें? तो या पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक के बाद उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया 1/1 2 3 4। इसको लिखेंगे 10 × 10 × 10 × 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 की पावर 4। या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा ऊपर ले जाके गुणा में -4 लिख दो, तो 10 की पावर -4 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से और दूसरी बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं, उनको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, मान लो एक संख्या ये आ गई 0.
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। 15 16 17 18 और ये आ गया। देखो ये पॉइंट जो यहाँ पर है इसको हम एक अंक के बाद लगाना चाहते हैं, तो ये जितना स्टेप चलेगा 1 2 3 4 5 पॉइंट ये यहाँ पहुँचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टेप चला है, तो उसको लिखेंगे 1.6। अब अगर ये पॉइंट जो है राइट की तरफ मूव करता है तो हम घात लिखते हैं माइनस में, 19 बार चला है तो -19। अगर पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो प्लस में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको घात को लिख सकते हैं। तो अब और जैसे प्रश्न लेते हैं हम। कहता है 64 को घातांक में लिखिए। तो उसको कैसे लिखें? आप 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूनी 4। तो अब हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये लिख देंगे 64 को। जो चीज़ जितनी बार आती है उसकी उतनी पावर कर देते हैं। 6 बार आए तो 2 की पावर लिखो आप 6। ठीक है, तो ये हमारा घातांक के रूप में आ गया। और ये नहीं कि ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको 4 से भी कर सकते थे। जैसे 64 है, 4 से कर लो। 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो इसको हम 64 को ये भी लिख सकते हैं कि 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, तो उसको लिखेंगे 4 की पावर 3। ये भी लिखा जा सकता है इसको। तो कई तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे एक ये दे रखा है एग्जाम्पल 2। यहाँ पर कहता है कि निम्न संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देख रहे हैं आप ये इसमें देख रहे हैं हम, जीरो जो आ रहा है 21 बार आ रहा है। तो यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 21 बार कर सकते हैं हम। अब 21 बार लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे अतः 10 की पावर 21। 10 के गुणन रूप में 21 बार प्रयुक्त है, तो दी गई संख्या को 10 की घात 21, जिसमें दी गई संख्या के लिए 10 के आधार और संख्या के घातांक ये आधार कहलाता है और ऊपर ये घातांक कहलाता है। 2 की घात 3 है तो उसको खोलकर हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर मान निकालना हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये मान आ जाएगा। अब ये आधार है और घातांक कितने? 3। ठीक है, 3 की पावर 2 है तो 3 गुणा 3, मान कितना आया? 3 तिया 9। और इसका आधार कितना? 3। और घातांक कितने? ये 5 की पावर 6 है तो उसको 6 बार हमने गुणा करेंगे तो 15625 ये मान आ जाएगा। और आधार इसका 5 है और घातांक इसके 6 हैं। इसी प्रकार हम इनको भी बता सकते हैं। इसमें आधार और घातांक बताइए। आधार 6 है और घातांक 5 है। 125 को घातांकीय रूप में लिखिए। उसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और उसका आधार और घातांक बताइए। तो चलिए लिखते हैं। 125 है तो उसको लिखेंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गया 5 की पावर 3। तो आधार कितना हो गया यहाँ पर? आधार तो हो गया 5 और घातांक हो गया, ये हो गया 3। ठीक है जी। अब
343 को घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। 343 क्या ये 7 से जाएगा? इसके देखते हैं। 343 सात चौक 28, बचते हमारे पास 7 में 63। तो ये हमारे पास आएगा, 7 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये हो गया 7 की पावर 3, 7 की घात 3, यानी कि आधार कितना? 7, आधार 7 है और घातांक है 3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बता दें, अगर मान लो 10 की पावर 2 है, यानी कि 10 की घात 2 है, ठीक है, तो घात अगर 2 है, ठीक है, इस अगर घात जो है इसकी घात कर लो या पावर कर लो, पावर 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर ही पढ़ सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ठीक है, और 10 की पावर अगर 3 है तो उसको बोल सकते हैं, अगर घात यानी कि 3 है यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे क्यूब, 10 का क्यूब, 10 स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अगर मान लो 5 की पावर 3 आया तो हम लिखेंगे 5 का क्यूब, इसको ऐसे, या 5 का घन भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में घन बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल बोलता है कि ज्ञात कीजिए 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? तो क्या करें, पहले 3 की पावर 4 को लिखो और इसको आप 4 बार गुणा कर लो। 4 बार गुणा करते तो 81 आएगा। और 4 की पावर 3 लिख लो, इसको 4 को 3 बार गुणा करो, जितनी पावर होती है उतनी बार हम इसको, सॉरी, 4 गुणा कर दे, 4 4 16 चौका 64, ये आ गया 64। तो हम देख रहे हैं कौन सा बड़ा है, यानी कि 3 की पावर 4 बड़ा है, अतः 3 की पावर 4 बड़ा है 4 की पावर 3 से। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 बड़ा है, बड़ी संख्या है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहता है कि 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम देखेंगे कि 2 की पावर 8 का मतलब है कि इसको 8 बार आप लिख दें, 5। ठीक है, अब इनके अगर गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो इसका तो हमारा आया 256, 256। दूसरा है 8 की पावर 2, ये क्या है? 8 की पावर 2, तो इसको तो लिखेंगे हम 8 गुणा 8, 2 बार, घात 2 है तो यह है 64। अब आप देख कर ही बता सकते हैं कि 256 बड़ा है या 64 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8 बड़ा है 8 की पावर 2 से, अतः 2 की पावर 8 बड़ा है, बड़ी संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दें कि परिमेय संख्याओं को, जैसे परिमेय संख्या है, इसको भी हम घात के रूप में ले सकते हैं। कैसे? जैसे 3/5 है, अगर मैंने इसकी गुणा कर दी 5 बार, 3/5, 3/5, 3/5 और 3/5, तो उसको क्या लिखेंगे? 3/5 की घात 5। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लस में ही होगा, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि माइनस के 3/2, 4 बार गुणा है ये, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 4 बार है
तो -3/2 की घात 4, या पावर 4 कह लो। ठीक है। अब करते हैं ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन। ठीक है। अब मान लो ये -2 दे रखा है और इसकी पावर दे रखी है आपको 3, तो इसको क्या लिखेंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2, या -2 की पावर आपको दे दी 5, तो इसको 5 बार गुणा करके लिख सकते हैं। 1, इस तरह से हम इसके ऋणात्मक आधार वाली संख्याओं का भी संकेतन लिख सकते हैं। ठीक है। और अब आप एक चीज़ देखें कि अगर मैं 1 की पावर 5 करता हूँ तो क्या आएगा, एक, तो 1 की गुणा कितनी बार भी कर लो 5 एक ही आएगा। अगर ये -1 होता 5 तो क्या आता, तो -1 को 5 बार गुणा कर लो तो आएगा तो एक ही, लेकिन हमें ये देखना है, अच्छा 4 बार होगा, अभी 5 बार कर लो तो आएगा तो एक ही, लेकिन अगर जो ये माइनस में अगर ऊपर सम संख्या होती, मान लो 6 होता तो प्लस का आता, अगर विषम संख्या होती है तो माइनस का आ गया, यानी कि ये माइनस का आएगा 1। अगर मान लो 1 की पावर 6 होती तो क्या आता, फिर प्लस का 1 आता। ठीक है। और -1 की पावर अगर 4 होती तो 4 क्योंकि सम संख्या तो वो उसका प्लस का 1 आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और देखते हैं। देखते हैं -3 की पावर 4 है तो उसको हम गुणा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अगर इनकी गुणा करें हम, अब क्योंकि 4 बार है, गुणा करके आएगा 81, जाके आधार कितना है, -3 है और घातांक कितने हैं 4। ऐसे इसको हमने 3 बार गुणा करके लिखा, और अगर इनकी गुणा कर दें क्योंकि 3 बार हो रहा है तो माइनस में आएगा आंसर, तो 125 आएगा। आधार कितना, -5 और घातांक कितना 3। -7 की पावर 4 को 4 बार ऐसे गुणा करके लिख दिया, क्योंकि 4 बार है, सम संख्या है, तो इसकी गुणा करके तो हमारा ये आएगा। और आधार कितना है, -7 और घातांक कितना 4। 5 की पावर 6 को हम 6 बार ऐसे गुणा करके लिख सकते हैं, और उसकी गुणा करके जो आएगा, एक मिनट, तो इस तरह से हम मेरा इसका मान आ गया। और आधार की बात करें तो 5 है और घात की बात करें तो 6 है। ठीक है। चलिए, तो ऐसे कई सारे हम कर सकते हैं। अब हम सीधा अभ्यास शुरू कर रहे हैं। अभ्यास 2A। अभ्यास 2A में पहला प्रश्न कहता है कि -2/3 की पावर 5 है, तो इसको क्या, इसका मान क्या होगा। इसको हम क्या काम करें, -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 -2/3, 5 बार गुणा कर ली। अब सबसे पहले तो ये देखो कि 5 बार है, विषम संख्या, तो आंसर तो आएगा माइनस में। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर आ गया 32, और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो ये 243 हमारा इसका आंसर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है। हमारा विकल्प है पहला सही, नहीं माइनस में है तो दूसरा सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है। दूसरा कहता है कि 3125 को घातीय संकेत में लिखिए। तो घातीय संकेत में लिखने के लिए हम क्या काम करेंगे, 3125 को 5 से करते चले जाओ। 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसको क्या लिखें, 1 2 3 4
5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा? हमारा पहला उत्तर सही है। अतः विकल्प एक सही है। थर्ड प्रश्न करते हैं इसका। थर्ड कह रहा है 2 की घात 7 का मान क्या आएगा? 2 की घात 7, इसको 7 बार गुणा कर लो। 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो इसका तो 128 आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि इसका तीसरा विकल्प सही है। अतः विकल्प थर्ड सही है। ठीक है, करते हैं चौथा प्रश्न। चौथे में कहता है कि वर्गाकार क्यारी है। ये एक वर्गाकार क्यारी है। सारी भुजाएं वर्ग में बराबर होती है, और ये 5 मीटर है। प्रत्येक भुजा 5 मीटर की है, सब 5 मीटर की है, बराबर है। तो उसका क्षेत्रफल घातीय संकेत में लिखिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने घातीय संकेत में लिख दिया इसका। करते हैं अब अगला। अगले में कहता है सरल कीजिए 5। ये है हमारा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। इसको सरल करना है, तो इसको तो 4 बार खोल लो आप। 2 3 4, और इसको 2 बार। अब हम इसका देखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 3 3 9, तो 9 6 54, 9 एकम 9, और 5 14, तो 144 आ गया इसका। कितना आ गया? 144। तो इस तरह से हम इसको सरल कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें आप। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट था कि -2 की पावर 3 और गुणा -10 की पावर 3। इसको आप खोलें 3 बार। -2 गुणा -2 गुणा -2, और इसको भी खोलें 3 बार। -10 गुणा -10 गुणा -10। अब हम देख पा रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 3 बार आया तो पहले तो माइनस में आएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा। और इसको कर रहे हैं तो 10 धाम 100 धाम 1000, तो ये आएगा 3 बार है तो ये भी माइनस का 1000 आएगा। अब इन दोनों गुणा करें तो माइनस माइनस की जब गुणा होती है ना 2 बार, तो ये हो जाता है प्लस, यानी कि आंसर हमारा गया 8000। ठीक है जी, आंसर आ गया 8000। अब छठा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है 15625 के अभाज्य गुणनखंड कर इसको 5 के पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले तो हम इसको 15625 इसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 5 3 15, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो ये कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिखेंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये लिखा हमने 5 की घात 6। कहता है घातीय संकेत के रूप में व्यक्त की, तो हमने एक घातीय संकेत के रूप में व्यक्त करा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अंक को बड़ा बनाएंगे और घात को छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो अब ज़रा ये जो प्रयास कीजिए हैं इसको भी कर लेते हैं। प्रयास कीजिए का पहला प्रश्न कहता है कि 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में कौन सी संख्या बड़ी है?
बड़ी है।